अब सरकार द्वारा लगातार दावा किया जा रहा है कि TRE-4 पर हम लगभग 50,000 के आसपास वैकेंसी देंगे, लेकिन विज्ञापन कब जारी होगा, कैसे जारी होगा, इस बारे में अभी तक कोई अधिसूचना जो है जारी नहीं हुई है। 5 मार्च तक अगर ये नहीं आता है तब तो फिर हम लोग, क्योंकि हम लोग द्वारा आंदोलन के बाद ही ऐसा नोटिस आया था। आज की आंदोलन 12 बजे से शुरू होगा। जितने भी एली के छात्र हैं उनको पता है, इसलिए भारी से भारी संख्या में उस आंदोलन में आप शरीक होइए। नमस्ते, नमस्कार साथियों, जय हिंद। BPSC की कई बहालियों की चर्चा अभी हम करेंगे और निश्चित रूप से BPSC द्वारा आयोजित कई ऐसी परीक्षाएं हैं जो कतार में हैं। AD की परीक्षा है, उसी भी परीक्षा संभावित है कि वो भी परीक्षाएं अप्रैल मई में हो जाएगी। आप बता दें कि 33वीं जुडिशरी सर्विस की भी परीक्षा, जिसकी वैकेंसी जो है रिलीज़ कर दी गई है, उसकी भी आगामी जो कैलेंडर था उस पर जिक्र किया गया था कि परीक्षाएं होगी। उसके साथ साथ 72वीं सिविल सेवा की भी परीक्षा की तिथि जो है घोषित कर दी गई है और विज्ञापन बहुत जल्द निकलेगा। 1,1200 पद की बात जो है वो सामने आ रही है कि BPSC इस बार 1200-1300 पद के आसपास अधियाचना जारी करेगी और लगभग 100 से के आसपास जो है SDM के भी पोस्ट हैं। उसके साथ साथ 4.0 यानी TRE-4 जो काफ़ी विवादित विषय बन चुका है, विगत 1.5 वर्षों से लगातार गतिविधि पर गतिविधि, रोस्टर पर रोस्टर, अभ्यर्थियों को गुमराह करने वाले आदरणीय शिक्षा मंत्री कभी सदन में कुछ बोलते हैं, कभी सीटों को लेकर फर्जी आंकड़ा अभ्यर्थियों को परोस देते हैं, कभी बोलते हैं 35,000 पद की वैकेंसी आएगी, कभी कहते हैं 44,000 पद की वैकेंसी आएगी, कभी कहते हैं 26,000 से ज़्यादा होगा। और इस बात पर अभ्यर्थियों के बीच में जो नाराजगी के कारण लगातार अभ्यर्थी सड़क पर आंदोलन करते रहे। सरकार नहीं सुनी। अभी तक इस मामले को लेकर मामला अधर में है और गुस्सा इस बात को लेकर भी अभ्यर्थियों के बीच में है कि जब 9 तारीख को प्रोटेस्ट हुआ था तो 11 तारीख के दिन यानी 11 फरवरी को एक नोटिस आया, BPSC ने प्रेस रिलीज जारी किया कि बहुत जल्द जो है हम विज्ञापन जारी कर देंगे। और विज्ञापन जारी बहुत जल्द का मतलब हम लोग भी ये जानते हैं कि कार्मिक विभाग के पास जब फाइलिंग जाती है तो कार्मिक विभाग से जब BPSC के पास गई तो वहाँ कम से कम 10 से 12 दिन 15 दिन लग जाते हैं। तो हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि इस महीने के आखिरी तक या मार्च के पहले सप्ताह तक विज्ञापन TRE-4 का जारी हो जाएगा। परंतु अभी तक जारी होने के लिए, जारी करवाने के लिए जितनी भी गतिविधि है अभ्यर्थियों की तरफ से सब शामिल है, परंतु अभी तक कुछ हो नहीं रहा है। अब सरकार द्वारा लगातार दावा किया जा रहा है कि TRE-4 पर हम लगभग 50,000 के आसपास वैकेंसी देंगे, लेकिन विज्ञापन कब जारी होगा, कैसे जारी होगा, इस बारे में अभी तक कोई अधिसूचना जो है जारी नहीं हुई है। हम बार बार कह रहे हैं कि आंदोलन की कोई आवश्यकता अभी नहीं है। हम लोग पहले सरकार का एक डायरेक्शन देख लें। और प्रेस रिलीज BPSC ने जारी किया है तो ऐसे तो जारी नहीं कर दिया। ऐसा तो नहीं है कि अभ्यर्थियों को भी गुमराह करने लगे। BPSC अगर जारी कर दी है इसका मतलब ये है क्या कि वो अधियाचना की तरफ वो बढ़ रहे हैं और बहुत जल्द पूरा उम्मीद है कि मार्च के पहले सप्ताह तक अधियाचना जो है आ जाएगी। अगर मार्च तक यानी होली तक, अगर होली के बाद मान लीजिए कि 5 मार्च तक अगर ये नहीं आता है तब तो फिर हम लोग, क्योंकि हम लोग द्वारा आंदोलन के बाद ही ऐसा नोटिस आया था। TRE-4 का विज्ञापन जारी कराने के लिए BPSC ने जो प्रेस रिलीज जारी किया वो 11 तारीख को किया, यानी 11 फरवरी को किया। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि आज भी लाइब्रेरी एसोसिएशन के जो अभ्यर्थी हैं उनका एक प्रोटेस्ट है पटना यूनिवर्सिटी के पटना लाइब्रेरी से, जो सेंट्रल लाइब्रेरी है वहाँ से पैदल मार्च कारगिल चौक तक जाएगा। इसलिए जितने भी LET के अभ्यर्थी हैं उनको हमने बताया है कि आप बार बार अपने आंदोलनों को अलग अलग प्रकार से न देखें। कोई भी अगर आंदोलन करता है तो उसमें आप शामिल हो जाएं। और LET की मांग भी वर्षों से रही है, लगभग 17 वर्षों से लाइब्रेरी साइंस की बहाली नहीं हुई है साथियों। पूरी तरीके से आपको बता दें कि आत्मनिर्भरता के तौर पर आगे बढ़िए। आप किसी पर डिपेंड मत होइए कि वही करेगा तो वही करेगा, हम करेंगे तो नहीं करेंगे। आप उस तरफ आगे बढ़िए कि हम सभी लोगों का एक दायित्व बनता है कि जो भी प्रोटेस्ट पटना की सड़कों पर या पटना द्वारा किसी भी अन्य द्वारा नेतृत्व करता हो वहाँ पर आप मौजूद हो जाइए। आज की आंदोलन 12 बजे से शुरू होगा। जितने भी एली के छात्र हैं उनको पता है, इसलिए भारी से भारी संख्या में उस आंदोलन में आप शरीक होइए। साथियों, आंदोलन की रूपरेखा क्या होगी नहीं होगी वो आपको पता चल जाएगा। एक तरह से आपको बता दें कि 3 अन्य मुद्दे जो अभी कतार में है वो मुद्दे हैं। पहला कि 24 और 26 सेशन के कई अभ्यर्थी हैं जो लगातार फ़ोन कॉल कर रहे हैं कि हम लोगों को अपेयरिंग के तौर पर TRE-4 में मौका मिलना चाहिए। तो एक सवाल ये भी अब सामने आ रहा है कि आखिर क्या किया जाए उन लोगों का, क्योंकि कई बार हम सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी मैसेज और कॉल कर रहे हैं।
हम लोग का स्पष्ट मानना था कि जो एसटीईटी का विरोधी है वो TRE-4 का सबसे बड़ा विरोधी और दुश्मन है। अब इस बात को समझे, जब आप पात्रता परीक्षा ही नहीं पास करवाएंगे तो फिर उसमें परीक्षा में बैठेंगे कैसे? तो सारी गतिविधि बिल्कुल आगे बढ़ गई है। 24 और 26 साल के अभ्यर्थियों को हम बार बार कह रहे हैं कि थोड़ा विलम्ब है, थोड़ा इंतजार कीजिए, जो चीज़ें होगी उस विषय पर भी बातचीत की जाएगी, लेकिन ऐसे नहीं है कि कोई कुछ कह दिया उसी बिंदुओं पर आगे बढ़ जाएगा। TRE-4 के विज्ञापन को लेकर 5 मार्च तक हम लोग इंतजार करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर आगे गतिविधि पर हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन कंप्यूटर साइंस, म्यूजिक और शारीरिक शिक्षक के जो गंभीर विषय हैं उसके मामले को भी आगे बढ़ाने का प्रयास चल रहा है साथियों। TRE-4 को लेकर 5 मार्च तक हमारा अल्टीमेटम है। 5 मार्च तक अगर नहीं होती है चीज़ें तो फिर आगे बढ़ाई जाएगी साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद।